उस शहर का नाम था रविनशादे, एक ऐसा शहर जो दिन में भी थोड़ा सा अंधेरा लगता था। यहाँ की सड़कें पुरानी कहानियों से भरी हुई थी और हवा में हमेशा एक अजीब सी ठंडक रहती थी, जैसे रात कभी पूरी तरह जाती ही ना हो। लोग कहते थे, रविनशादे में वक्त धीरे चलता है और कुछ राज कभी मरते नहीं। आरोही को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसके लिए रविनशादे सिर्फ एक नया शहर था, एक नई शुरुआत। अपनी माँ की डेथ के बाद उसने सब कुछ छोड़कर यहाँ आने का फैसला किया था। शायद दर्द से भागने के लिए, शायद खुद को ढूंढने के लिए। उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, पर आंखों में वो गहरापन था जो अक्सर सिर्फ टूट चुकी चीजों में होता है। उस रात, जब ये कहानी शुरू होती है, बारिश हो रही थी। आरोही अपने छोटे से अपार्टमेंट की खिड़की के पास खड़ी थी। नीचे सड़क पर पीली स्ट्रीट लाइट्स पानी में घुलकर चमक रही थी। उसके हाथ में कॉफी का कप था, जो ठंड से ज्यादा उसके दिल की गर्मी के लिए था। तभी उसने उसे देखा। सड़क के दूसरे कोने पर, बारिश के बीच, एक लड़का खड़ा था। नहीं, लड़का कहना गलत होगा। वो कुछ और था। लंबा, काले कपड़ों में, जैसे रात ने खुद इंसान का रूप ले लिया हो। बारिश उसके ऊपर गिर रही थी, पर वो भीगता हुआ नहीं लग रहा था। उसका चेहरा आधा शैडो में था, पर जो चीज सबसे ज्यादा अलग थी, वो थी उसकी आंखें। लाल नहीं, सुनहरी नहीं, बल्कि गहरी, ठंडी, ऑलमोस्ट चांद जैसी सैफ्त। आरोही का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत खुद को दांता। स्टुपिड। सिर्फ एक अजीब स्ट्रेंजर है। पर जैसे ही वो मुड़ने वाली थी, उस लड़के ने ऊपर देखा। सीधा उसकी तरफ। और उस पाल, दुनिया रुक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने हवा खींच ली हो। आरोही की उंगलियां कप के गर्द कास गई। उसकी आंखें हट ही नहीं पा रही थी। और फिर, एक पाल के लिए, उस लड़के के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वो मुस्कान नॉर्मल नहीं थी। उसमें दर्द था। उसमें सदियों की तन्हाई थी। और उसमें कुछ ऐसा था जो आरोही के दिल को छू गया। फिर वो मुड़ गया। और अंधेरे में खो गया। उस रात आरोही सो नहीं पाई। हर बार जब आंखें बंद करती, वही चेहरा सामने आ जाता। वो आंखें, वो मुस्कान, और एक अजीब सी फीलिंग, जैसे वो लड़का उससे पहले से जानता हो। सुबह जब वो कॉलेज के लिए निकली, बारिश रुक चुकी थी, पर हवा में वही ठंडक थी। रविनशादे यूनिवर्सिटी पुरानी बिल्डिंग थी, पठार की दीवारें, लंबी कॉरिडोर्स, और हर कोने में एक कहानी छुपी हुई। लेक्चर हॉल में आरोही अपनी सीट पर बैठी ही थी कि उससे महसूस हुआ, कोई उसे देख रहा है। उसने पलट कर देखा। और उसका सांस रुक गया। वही लड़का। अजय वो अंदर बैठा था, नॉर्मल स्टूडेंट्स के बीच, जैसे वो हमेशा से यही का हो। काले बाल, जो थोड़े से बिखरे हुए। सेफ स्किन, ऑलमोस्ट अनरियल। और वो आंखें। अजय भी वैसे ही। उसने आरोही को देखा। और तुरंत नजर हटा ली। जैसे देखना भी गुनाह हो। क्लास के बाद आरोही खुद को रोक नहीं पाई। वो उसके पीछे चल पड़ी। एक्सक्यूज मी, उसने आवाज दी। वो रुक गया। धीरे से मुड़ा, जैसे हर मूवमेंट सोच समझ कर करता हो। हाँ? उसकी आवाज गहरी थी, शांत। पर उसमें एक अंडरकरंट था, जैसे किसी पुरानी धुन का दर्द। आरोही कुछ सेकंड्स तक बस उसे देखती रही। फिर खुद को संभल कर बोली, कल रात मैंने तुम्हें देखा था, सड़क पर। उसकी आंखों में एक पाल के लिए कुछ चमका, दार या अफसोस। तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, उसने धीरे से कहा। आरोही भौंकला गई। क्या मतलब? वो एक कदम पीछे हटा। रविनशादे अजीब जगह है।
यहाँ हर चीज सेफ नहीं होती। तुम भी? आरोही ने बिना सोचे पूछ लिया। वो हंसा नहीं, मुस्कुराया नहीं। मैं सबसे ज्यादा अनसेफ हूं, उसने कहा। एक अजीब सी ठंडक आरोही की रिद्ध से नीचे उतर गई। फिर भी वो भागी नहीं। तुम्हारा नाम? उसने पूछा। लंबे साइलेंस के बाद उसने कहा, एड्रियन। नाम उसके कानों में गूंजे गया। और तुम? एड्रियन ने पूछा। आरोही। जैसे ही उसने नाम सुना, एड्रियन की उंगलियां हल्की सी कांप गई। तुम्हें म्यूझ से दूर रहना चाहिए, आरोही, उसने कहा। मैं जो हूं, उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। आरोही ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें म्यूझ से दूर रहने की इतनी फिक्र क्यों है? उस पल एड्रियन का सेल्फ कंट्रोल टूटने लगा। उसके दांत, जो नॉर्मली बिल्कुल नॉर्मल लगते थे, एक सेकंड के लिए थोड़े से लंबे हो गए। उसने तुरंत चेहरा मोड़ लिया। क्योंकि अगर मैं तुमसे पास आया, उसकी आवाज कांप रही थी, तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। आरोही का दिल जोर से धड़का। रोकने से क्या? उसने धीरे से पूछा। एड्रियन ने आंखें बंद कर ली। तुम्हारा खून, तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी जिंदगी। आरोही को लगना चाहिए था कि वो डर जाए, भाग जाए, चिल्लाए। पर उसने सिर्फ इतना कहा, तुम मुझे मार दोगे? एड्रियन ने उसकी तरफ देखा और उस नजर में कुछ टूट सा गया। मैं खुद मर जाऊंगा, उसने कहा, पर तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। उस पल आरोही ने समझ लिया, ये लड़का इंसान नहीं था। पर फिर भी उसका दिल पहली बार महसूस कर रहा था कि वो जिंदा है।